बेटे ये पैसे ले लो, मुझे कुछ घर का खाना दे दो बेटी। अंकल जी, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप बाहर से क्यों नहीं कुछ खा लेते? वो क्या है ना बेटी, मैं गांव से आया हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। जब कभी बाहर का खाना खाता हूँ मैं बीमार पड़ जाता हूँ। अंकल जी, आपके पास ही लंच बॉक्स है तो सही। अगर आपको घर का खाना खाने का इतना ही शौक है तो आप इसी में से खाना खा लीजिए ना। वो क्या है ना बेटी, इसमें घर के बने लड्डू हैं जो मैं अपने बेटे के लिए लाया हूँ। मैं सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ बेटी। ढूंढ रहा हूँ मतलब? वो क्या है ना, उसका फोन आया था मेरे पास। हेलो अर्जुन बेटा, कैसा है तू? इतने दिनों बाद फोन किया। रुक रुक, मैं अभी तेरी माँ को बुलाता हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि मेरी कंपनी वाले मुझे काम के लिए देश से बाहर भेज रहे हैं। लेकिन बेटा एक बार आके अपनी माँ से तो मिल लेता। अरे पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। तो मैं तेरी माँ को लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं, प्लीज रहने दीजिए। माँ बीमार है, उनको रेस्ट करने दीजिए और आप फिक्र मत करिए। मैं 2-3 साल बाद जब वापिस आऊंगा तो मैं गांव में मिलने के लिए आपको खुद आ जाऊंगा। बेटा माना सही तो मैं आ जाता हूँ तुझसे मिलने। तू मुझे अपना पता बता दे, मैं याद कर लूंगा और बाहर जाके मास्टर जी से लिखवा लूंगा। अच्छा ठीक है, लिखिए। विकासपुरी, सेक्टर 2, फ्लैट नंबर 201। ठीक है बेटा। बेटी इस पर्ची में जो पता लिखा है ये सही है ना? हाँ जी अंकल जी, पता तो एकदम ठीक है। विकासपुरी सेक्टर 2। सेक्टर 2? अंकल जी, सेक्टर 2 में तो अभी फ्लैट्स बनने शुरू ही हुए हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता। वही तो बेटी, मैं वहां गया था, सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया वो। अंकल जी, आपने एक बार कॉल ट्राई, अब मेरा मतलब फोन करने की कोशिश की क्या उसे? बेटी इसमें से मैंने कभी अपने बेटे को फोन लगाया नहीं। अंकल जी मुझे दिखाइए, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ बेटी, बेटा के नाम से सेव होगा उसका नंबर। हाँ जी, सबसे ऊपर ही है। एक सेकंड। अंकल जी, आपका बेटा तो बार बार फोन काट रहा है। कोई बात नहीं, वो कहीं व्यस्त होगा। प्रीति, तुम क्या तब से यहाँ गेट पे? कौन है? अर्जुन बेटा। बेटा? अंकल जी आप ये क्या बोल रहे हैं? बेटी ये अर्जुन है मेरा बेटा। बेटा मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ चला गया था तू? अंकल जी ये मेरे पति हैं। पति? बेटा तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। मुझे तो तूने कहा कि तू दूर देश जा रहा है और जब मैंने फोन किया तो तूने फोन भी काट दिया। ये सब क्या चल रहा है बेटा? बताओ अर्जुन, जवाब दो इन्हें। हाँ प्रीति, मैंने तुमसे झूठ बोला था और वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मेरे पापा गांव में रहते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि शहर की लड़कियां गांव के लोगों को पसंद नहीं करती हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करती हैं। मुझे डर था कि अगर तुम्हें इस बात का पता चल गया तो हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इतने सालों से वो टूट जाएगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था प्रीति, इसीलिए मैंने ये सब किया। डिस्गस्टिंग अर्जुन, बाकी लड़कियां क्या सोचती हैं इससे क्या ही मतलब। तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? अरे तुम्हारे माँ बाप गांव से हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंसान ही नहीं है। और तो और जो लोग गांव के लोगों में ऐसा फर्क करते हैं या उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, वो या तो बेवकूफ होते हैं या तो मेंटली इल होते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता भी है कि ये तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे इन्हें भूख लगी हुई थी, इन्होंने मुझे पैसे दिए कि मैं इन्हें कुछ खाने को दे दूं, लेकिन इनके हाथ में ये जो टिफिन है ना, इसमें तुम्हारी माँ के हाथ के बने हुए लड्डू हैं। इन्होंने इन लड्डुओं को छुआ तक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थे। और ऐसे सास ससुर को पाके मैं भी खुश हो जाती, लेकिन नहीं, तुमने तो अकेले सोचने का ठेका ले रखा है। ठीक है, बैठ के यहाँ ना अकेले सोचो तुम। और अंकल जी, सॉरी पापा जी, आप अंदर चलिए। आज आपकी बहू आपको अपने हाथों से खाना बना के खिलाएगी।